ये क्या घूम 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 चलो थकुले ये थकुले 1 मिनट चेक करने दो 1 मिनट डैडी को थाली भी लाए बोलिए थाली बन बोलो नमस्ते जय करो पहले सबको बोलो कैसे हो आप सब लोग हम भी ठीक है उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे बोलो मैं उत्तराखंड अपने गांव गया था और दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ घूमने गया था। हाँ मंदिर गया था बोलो टेम्पल टेम्पल बोलो गाइस चलो आज हम आपको अपना घर दिखाते हैं उत्तराखंड में अपना घर दिखाते हैं दिखाए नहीं दिखाते दिखाए बोलो चलो बोलो उत्तराखंड में क्या होता है कि मन्नत मांगते हैं कुछ भी होता है ना तो जौलपा देवी एक तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर हमारा जौलपा तो हमें जाना होता है। तो जैसे मैंने भी बोला था कि जब मेरा कुछ छोटा वाला थोड़ा मतलब ठीक ठाक हो जाएगा फिर मैं आऊँगी भीड़ चढ़ाने। रुक जा पहुँच गए हम जौलपा देवी। मैं तो यहाँ पे बहुत सारी बार आ चुकी हूँ, कम से कम 5-6 बार आ गई। जब मैं छोटी थी हैप्पी किचन में एक बार तब भी आई थी और अब भी आई हूँ। तो ये जौलपा देवी मंदिर नयार नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे नयार नदी है ये और लोग बाग यहाँ पे इतना और हमेशा यहाँ पे भीड़ रहती है। कोई तो यहाँ पे शादी वगैरह भी कर लेते हैं और मतलब शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ पे कुछ भी शुभ काम होता है तो हम पहले यहीं इसी मंदिर में जाते हैं। तो बहुत पुराना मंदिर है ये। आप लोग भी अगर जाओ तो एक बार ज़रूर जाना और देख के आना हमारे उत्तराखंड में कितने अच्छे अच्छे मंदिर हैं। अक्षु यहाँ पे पहली बार ही गया, मैंने इसके हाथ से फिर यहाँ पे भेंट चढ़ाया और अच्छा लगता है मन को, मतलब एकदम संतुष्टि मिल जाती है कि और ये हैप्पी ये पूजा कर रहा है यहाँ पे। इसी जौलपा देवी मंदिर में बहुत सारे सभी देवी देवताओं के मतलब मूर्ति वगैरह रखी हुई है। तो सारे भगवान जी का आशीर्वाद आपको यहीं पर मिल जाएगा। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाना। यहाँ पर जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो ये धागे बांधते हैं और जो ये घंटी है ना वो भी चढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो फिर प्रसाद चढ़ाने माँ पे चुनरी उड़ाने जाता ही जाता है। तो हम लोग भी गए थे, मैंने भी चुन्नी वगैरह उड़ाई कि भगवान जी बस मेरे बच्चों को मेरे परिवार को ठीक ठाक रखना।
और सब ने हमने यहाँ पे खूब सारे एंजॉयमेंट किया। उसके बाद के बाद हम गए थे दनगल महादेव। तो दनगल महादेव आओ दिखाते हुए मैं आपको दनगल महादेव की। और वहाँ पे मैं नहाया भी था सुबह सुबह। स्कूटी से गए थे, मैं किसी की स्कूटी मांगी थी, मैं और हस्बैंड गए थे। तो हस्बैंड को डर लग रहा था कि मतलब यहाँ प्लेन्स में तो रोड सही होती है और गाँव में थोड़ा रोड। पहुँच गए हम दनगल महादेव में। और दनगल में ये भी बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे भी लोग बाग मतलब जैसे कोई पर्व होता है तो स्नान करने के लिए आते हैं नदी में। और मैं भी उस टाइम हम 5:30 बजे निकल गए थे स्कूटी से घर से, मैं और हस्बैंड। तो 6:30 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे 1 घंटे में। और 6:30 बजे यहाँ पे अभी कोई नहीं दिख रहा। वैसे तो भीड़ रहती है पर सुबह सुबह इतनी जल्दी कोई नहीं आया था। तो हम लोग नहा धो के फिर मैंने यहाँ पे गंगा जल सूर्य भगवान को गंगा जल चढ़ाया। उसके बाद फिर हम गए मंदिर में। तो मंदिर में फिर हमने वेट चढ़ा के उसके बाद चले गए हम घर। अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे चूल्हे पे रोटी। तो हमारे उत्तराखंड में चूल्हे पे ही बनाते हैं खाना पीना। वैसे गैस का इस्तेमाल होता है पर कम होता है क्योंकि वहाँ पे जंगल में लकड़ियाँ होती है तो लकड़ियों पे ही बनाते हैं। तो मैं भी बना लेती हूँ खाना यहाँ पे अच्छे से। अगले दिन फिर हमने किया बकरी त्यागदान। तो बकरी त्यागदान में क्या होता है, बकरी को खरीदा हमने 8,000 रुपये समथिंग खरीदा था। और फिर उनको पंडित जी को दान कर देते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे हम लोग कुछ मन्नत मांगते हैं ना कि मतलब बच्चों के लिए मन्नत मांगी थी कि हमारे बच्चे हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे तो हम लोग मतलब बकरी का वो करेंगे। तो फिर बकरी खरीदी हमने, सासू जी ने ही खरीद ली थी घर पे, मम्मी इसकी दादी ने। और फिर वो हमने गांव में मंदिर है वहाँ पे पूजा करा के फिर पंडित जी को दान कर दिए। तो मतलब अच्छा होता है दान करना, वैसे करना चाहिए। तो हमारे उत्तराखंड में कुछ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग चाहे प्लेन्स में कहीं भी रह लें मगर वो फॉलो करने ही करने होते हैं क्योंकि वो पुराने चलते आ रहे हैं। और हमारे बाद अब हमारे बच्चे होंगे तो इनको 1 मिनट चेक करने दो। 1 मिनट डैडी को थाली भी लाए वाली थाली। 1 मिनट मैं चेक कर लाऊं। रुको। हम लोग अब आ रखे हैं यहाँ मंदिर में। तो ये हमारे गांव में है मंदिर। तो यहाँ पे हमने एक बकरी लेके और पूजा करवा के उसके बाद बच्चों के नाम पे पंडित जी को दान कर दिया। तो हस्बैंड आ रहे हैं अभी सामान लेके और हम लोग यहाँ पे पूजा करा रहे थे। पूजा करने के बाद जो होता है मतलब बच्चों के नाम से किया हमने दान। ये बकरी है और इसी को दिया था। ये जो पंडित जी पूजा करे इन्हीं को दान दिया और उसके बाद आशीर्वाद लिया था हमने। उसके बाद हमने बकरी त्यागदान किया। उसके बाद फिर हम गए दूसरे मतलब हमारे खेतों में होता है ना। तो खेतों में पुराने ज़माने में मतलब वो होते थे, एक ऐसा होता है बिहार बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, मेरे को वैसे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते। तो बिहार में क्या रहता है कि त्रिशूल वगैरह रखते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर हमारे घर में कुछ भी शुभ काम हो रहा है या फिर हम लोग मतलब खुशी से जा रखे तो वहाँ पे रोड काटना पड़ता है। तो रोड क्या होता है, आटे से ही बनाता है उसको, मेरे को तो आता नहीं है पर मेरी सास ने ही बनाया था। तो रोड को काटना होता है, वहाँ पे भी धूपबत्ती से मतलब वो जला के पूजा वूजा करके फिर रोड काटा हमने। फिर रोड काटने के बाद गए हम मंदिर। चलो देखते हैं। ये रोड है और अब काट रहे हैं हम इसे रोड। तो ये हमारा खेत है और खेत के ये जो है ना हस्बैंड का यहाँ पे त्रिशूल वगैरह रहती है। तो यहाँ पे पूजा करेंगे, बत्ती जला ली इन्होंने और यहीं पे भगवान के नाम से रोड काटते हैं। जो हमारे पितृ देवता होते हैं ना उनके नाम से काटते हैं रोड। तो काट रहे थे हम रोड और एक खेत दिखा रहे थे हैप्पी को, हैप्पी की दादी। अब यही हम जब घर वापस आ रहे थे तो हमारा गांव का मंदिर है, मेरे ससुराल का मंदिर है तो भगवती का। तो यहाँ पे भी हम लोग आशीर्वाद लेने गए और यहाँ पे भी हमने रोड काटा। तो बस यही मनोकामना की कि भगवान जी बस ठीक ठाक रखना सबको। इतनी सारी जगह घूमने के बाद लास्ट अब हम वापस आ रहे थे मेरठ क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी ख़त्म होने वाली थी। तो हमारे मतलब
सतपुली और मेरठ के बीच में पड़ता है कोटद्वार। तो कोटद्वार उत्तराखंड में ही है। तो कोटद्वार में बहुत मतलब बड़ा मंदिर है सिद्धवली बाबा। तो हम लोग कितनी बार आना जाना हो गया, बट मैं आज तक एक बार भी नहीं गई थी मंदिर। अब आ रहे हैं हम वापस कोटद्वार। तो कोटद्वार में रुकेंगे, अपने हस्बैंड को बोलना कि रुक जाते हैं प्लीज़, यहीं पर उतर जाते रास्ते में। रास्ते में पड़ता है सिद्धवली बाबा का, क्योंकि सिद्धवली बाबा पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और हमारा घर जाने का आने का रास्ता यहीं पे, और फिर भी हम लोग नहीं गए। तो हस्बैंड बोले चल ठीक है तो चले ही जाते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए ये वहाँ पे। तो मैं और अक्सू जा रहे हैं, हस्बैंड उधर, हस्बैंड और बड़ा वाला बेटा मेरा पार्क में वेट कर रहे थे हमारा, क्योंकि दूर था वहाँ से काफ़ी। और अगर हम लोग सब एक साथ जाते तो सामान को ही ले जाता, इसलिए दो दो करके गए। तो ये सिद्धवली बोलते हैं कि सिद्धवली धाम अगर कोई जाता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जिसकी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है ना, तो वो भंडारा करवाता। और जो भंडारे के लिए भी यहाँ पे इतना सारा टाइम, मतलब कम से कम 1-2 साल बाद नंबर आता है। तो 1-2 साल बाद ही, मतलब पहले या 1-2 साल पहले ही अपना वो कराना पड़ता है। इतनी भीड़ रहती है क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पे जैसे अस्सी के दशक में मंदिर में बाबा की मूर्ति रखी गई थी। और बोलते हैं कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए इसी रास्ते से गए थे, इसलिए ये वाला मंदिर। और पीछे देखो, जिनकी मुराद पूरी हो रखी होगी ना, सब ने चुन्नी बांध रखी है। तो ये चुन्नी जिनका मतलब मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो लोग चुन्नी बांधने और प्रसाद चढ़ाने आते हैं। यहाँ पे गुड़ बेली होती है ना, बेली, उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये पूरा कोटद्वार का नज़ारा, ये कोटद्वार में सिद्धवली बाबा। तो आप लोग भी अगर जाते हैं तो ज़रूर जाना, और मनोकामना जो भी हो आपकी वो पक्का पूरी हो जाती है इस वाले मंदिर में जाके। तो अब हम आ रहे थे वापस मेरठ, और यहाँ पे भंडारा हो रहा है। तो मैंने और अक्षु ने भी भंडारा लिया, उसके बाद हम चले गए वापस। तो भंडारे के लिए भी बुकिंग लगानी पड़ती है यहाँ कोटद्वार में। रात के 10 और अब मैं मच्छरों को मार रही हूँ। ये रहा मेरा हैप्पी नाइट, और मच्छर चिपक रखे हैं यहाँ पे। इससे मर जाते हैं मच्छर ऐसे धुआं करके, और वहीं पे अटक जाएंगे। ये मच्छर है और मैं उसको धुआं सुंघा रही हूँ, देखो अगरबत्ती से, और वहीं पे अटक जाएगा बेचारा। नहीं मान रहे मेरे को तकिया नहीं दे रहा, खुद तो दो ऊपर सेल के सो रहा है, मुझे भी नहीं दे रहा। इतनी सारी तकिया नहीं दिखाई दे तेरे को। अच्छा सो जाओ। अभी इसका भी कबाड़ दिखा। एक मच्छर ये है, इसको भी ऐसे मारूंगी धुआं सुंघा के। ठीक है, फिर अब करते हैं हम ब्लॉग की एंडिंग, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखते रहें मच्छर मारने के नए नए तरीके।